दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सिक्योर कंपनी का सिंगल फेज डिजिटल मीटर का रीडिंग कैसे चेक करेंगे। दोस्तों इसमें रीडिंग के अलावा बहुत सारे पैरामीटर शो होते हैं। किसी भी डिजिटल मीटर में रीडिंग के अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर शो होते हैं, तो उसका भी मतलब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों आपके घर में अगर सिक्योर कंपनी का मीटर नहीं है, किसी और कंपनी का मीटर है, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को समझ जाएंगे, आप रीडिंग देखना एक मीटर का जान जाएंगे, तो आप किसी भी मीटर में अपना रीडिंग देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मीटर रीडिंग देखने से पहले हम मीटर पर लिखे कुछ डिटेल्स को समझ लेते हैं। दोस्तों हर एक मीटर पे एक यूनिक सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है, जो कि मीटर के मैन्युफैक्चरर द्वारा जिस कंपनी का भी है, उस कंपनी द्वारा एक यूनिक नंबर उस पर प्रिंट किया हुआ रहता है, जिसे हम लोग उसका सीरियल नंबर बोलते हैं। ये सीरियल नंबर आपके बिल में भी प्रिंट होके आता है। किसी भी मीटर पर एक कैलिब्रेशन एलईडी रहता है, जो आपके लोड के अकॉर्डिंग तेजी से या फिर धीरे धीरे ब्लिंक करता है। अगर आप इस कैलिब्रेशन एलईडी के आसपास मीटर पर देखेंगे तो वहाँ पे आपको कैलिब्रेशन कांस्टेंट मिलेगा, जो कि जनरली 3200 इम्पल्स पर KWH या फिर 6400 इम्पल्स पर KWH रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मीटर 1 यूनिट कंज्यूम करता है तो 1 यूनिट कंज्यूम करने में वो 6400 बार ब्लिंक करेगा। तो ये हो गया आपका कैलिब्रेशन एलईडी। इसके अलावा आपके मीटर पे LCD डिस्प्ले होता है और एक पुश बटन होता है। LCD डिस्प्ले में आप जो भी पैरामीटर शो होंगे वो आप वहाँ से देख सकते हैं। पुश बटन के मदद से आप उसको अपने हिसाब से चेंज करके सारे पैरामीटर को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आप मीटर का रीडिंग और बाकी सब पैरामीटर कैसे देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले जब डिस्प्ले ऑन होगा तो आपको डिस्प्ले चेक आता है, जिसमें मीटर जितने भी पैरामीटर शो कर सकता है, जितने भी पैरामीटर दिखा सकता है, वो सारे पैरामीटर एक बार में दिखा देता है। आप इसमें बहुत सारे सिंबल देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर शो होते हैं और उसका क्या मतलब है। दोस्तों LCD चेक के जस्ट बाद आपको मीटर का सीरियल नंबर दिखाई देता है। आप इसमें देख सकते हैं अभी ऊपर में एक सिंबल आ रहा है SR का मतलब है सीरियल नंबर, और उसके नीचे आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 957845। ये आपका मीटर सीरियल नंबर है। आप नीचे उसके देख सकते हैं ये सीरियल नंबर आपका लिखा हुआ है, जिसका सिर्फ लास्ट का 6 डिजिट ही दिखाई दे रहा है। इसका जो पहले का 4 डिजिट है वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाई देगा। आप उसके बाद ये देख सकते हैं HSR करके आ रहा है, जो हायर डिजिट जो है सीरियल नंबर का वो दिखा रहा है आपको SS12। तो ये आपका 2 पार्ट में आपका पूरा मीटर नंबर, जो भी मीटर का सीरियल नंबर है वो दिखा रहा है। उसके बाद आपको प्रेजेंट टाइम दिख रहा है, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टाइम अभी दिखा रहा है 10:22:35। उसके बाद आपको आज का डेट दिख रहा है, जो कि 26/10/2020 है। उसके आगे आपको प्रीवियस मंथ का लास्ट रीडिंग शो हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग ये वीडियो अक्टूबर में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सितंबर महीने के लास्ट दिन यानी कि 30 तारीख को रात के 12 बजे जो रीडिंग आपका है वो रीडिंग ये शो कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं एक सिंबल लिखा हुआ है बिल, जिसका मतलब है कि ये बिलिंग पैरामीटर है, इसका बिल में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके आगे आपको H लिखा हुआ दिख रहा है। H ये इंडिकेट करता है कि ये हिस्ट्री है, मतलब अभी का ये डिटेल नहीं है, ये आपका हिस्ट्री डिटेल है। उसके आगे आपको H1 दिख रहा है, मतलब 1 लिखने का मतलब है कि आपका पिछले मंथ का डिटेल है, मतलब अगर इस मंथ का है तो उसके पिछले मंथ का डिटेल है। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहता तो पिछले मंथ के पिछले मंथ का ये डिटेल होता। तो अभी ये H1 है, इसका मतलब लास्ट मंथ का ये रीडिंग डिटेल है, मतलब कि लास्ट मंथ के लास्ट डे का यूनिट डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि 977 यूनिट है। इसके आगे आपको प्रीवियस मंथ का पावर फैक्टर शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिलिंग पैरामीटर है और 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रीवियस मंथ का आपका पावर फैक्टर शो हो रहा है। PF का मतलब है पावर फैक्टर, जिसका वैल्यू आपको नीचे शो हो रहा है 0.529। इसके बाद आपको प्रीवियस मंथ का मैक्सिमम डिमांड यानी कि KW दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल लिखा हुआ है, उसके बाद से 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रीवियस मंथ का है। और उसके आगे सिंबल है KW यानी कि किलोवाट में आपका मैक्सिमम डिमांड लिया जा रहा है, जो कि अभी 0.188 है, मतलब आपका लास्ट मंथ का मैक्सिमम डिमांड है 0.188 किलोवाट, यानी कि 188 वाट आप कह सकते हैं, जो कि प्रीवियस मंथ में यूज हुआ है। के बाद आपको इसी मैक्सिमम डिमांड का टाइम और डेट दिखाई जा रहा है, यानी कि ये मैक्सिमम डिमांड किस टाइम पे और किस डेट को यूज हुआ है, उसका आपको सबसे पहले टाइम दिख रहा है, उसके बाद आपको इसका डेट दिखाई दे रहा है। फिर आपका प्रीवियस मंथ का KVH रीडिंग दिख रहा है। सेम वैसा ही है, पहले की तरह ही आपका ये बिलिंग पैरामीटर हो सकता है, और लास्ट मंथ का हिस्ट्री डिटेल है, इसलिए H1 दिख रहा है, और प्रीवियस मंथ का इसलिए 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर अक्टूबर में हम लोग देख रहे हैं तो इस सितंबर महीने के लास्ट डेट का 30 तारीख को रात में जो भी आपका KVH रीडिंग है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद ये पावर ऑन आवर है, मतलब आपका मीटर जब से लगाया गया उस समय से अभी तक कितना घंटे चला है
वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपको प्रेजेंट वोल्टेज शो हो रहा है कि अभी आपके मीटर में कितना वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, वो वोल्टेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपको फेज करंट शो हो रहा है, कितना करंट आप यूज कर रहे हैं, कितना करंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे फेज करंट दिखाई दे रहा है। उसके आगे आपको फिर न्यूट्रल करंट भी दिखाई दे रहा है। फेज करंट और न्यूट्रल करंट दोनों जनरली एक समान होना चाहिए, दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपके मीटर में फेज करंट और न्यूट्रल करंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हो सकता है कि आपके वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, आपको अपना वायरिंग फिर चेक कराना चाहिए। इसके आगे आपको प्रेजेंट रीडिंग शो हो रहा है, मतलब जिस टाइम पे आप मीटर देख रहे हैं उस टाइम का अभी रीडिंग शो हो रहा है, यानी कि KWH रीडिंग अभी तक हमारा 977 यूनिट है। यहाँ पे कोई भी H1 या फिर 1 सिंबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रीवियस डिटेल नहीं है, अभी का प्रेजेंट डिटेल है, यानी कि हम लोग अभी का रीडिंग देख रहे हैं जो कि 977 यूनिट है। इसी के अनुसार आपका बिल किया जाता है। अगर आपका मीटर रीडर अभी आएगा बिल करने तो उसको ये रीडिंग लेना चाहिए, इसी रीडिंग पे वो आपका बिल करता है। उसके बाद से प्रेजेंट टाइम का मतलब अभी का KVH रीडिंग शो होता है, जो कि जनरली इंडस्ट्रियल या फिर हाई टेंशन कंज्यूमर में यूज होता है, या फिर बड़े बड़े उपभोक्ताओं में जिनका बिलिंग KVH रीडिंग पे किया जाता है, उसके केस में ये रीडिंग रिकॉर्ड किया जाता है, उस रीडिंग पे बिल किया जाता है। जनरली डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए ये KVH रीडिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। डोमेस्टिक के केस में या फिर जो छोटे उपभोक्ता हैं उनके केस में KWH पे ही बिल किया जाता है। इसके बाद हमारा मीटर टेम्पर स्टेटस दिखाने लग रहा है। जैसे आप देख सकें ऊपर में लिखा है सिंबल TPR का मतलब है टेम्पर। उसके नीचे लिखा हुआ है CT गुड। CT का मतलब है करंट रिलेटेड, गुड का मतलब है कि स्टेटस उसका अच्छा है, मतलब कोई भी इसमें टेम्पर नहीं है। उसके आगे आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है TCU का मतलब टेम्पर क्युमुलेटिव। इसमें आपका स्टेटस आ रहा है OT, यानी कि अदर टाइप का अदर टेम्पर, जिसका स्टेटस है गुड, मतलब इसमें भी आपका कोई भी टेम्पर नहीं है। इसके बाद आप देखिए ऊपर एक सिंबल आ रहा है LOT, यानी कि लास्ट अकर टेम्पर। इसमें आपका नीचे सिंबल आ रहा है PT, उसके बाद से L। PT का मतलब है वोल्टेज रिलेटेड, पोटेंशियल रिलेटेड, यानी कि PT रिलेटेड कोई भी टेम्पर है कि नहीं वो यहाँ बताता है। यहाँ पे देखिए आप एक अर्थ का जो सिंबल आपको दिख रहा था, इसका मतलब अर्थ रिलेटेड लोड में प्रॉब्लम था, जो भी लोड रिलेटेड प्रॉब्लम था उसकी वजह से लो वोल्टेज का प्रॉब्लम हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे शो कर रहा है PT लो, हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको लास्ट में आपका करंट लोड दिख रहा है, इस समय पे प्रेजेंट टाइम में आप कितना लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे केस में अभी 0.23 आ रहा है, यानी कि मतलब 23 वाट हम लोग लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आपके केस में ज़्यादा या कम भी हो सकता है, जितना आप लोड इस्तेमाल करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों हमारे केस में जो टेम्पर शो हो रहे थे उसके अलावा भी आपके मीटर में कोई और भी टेम्पर अगर होगा तो अलग तरह के सिंबल शो करेंगे। जैसे अगर करंट रिलेटेड कोई भी टेम्पर है तो उसमें आपको पहले CT लिख के आएगा, उसके बाद से अगर S लिखा हुआ है इसका मतलब सिंगल वायर का केस है, आपका मतलब जो भी मीटर में सप्लाई जा रहा है उसमें एक ही वायर से सप्लाई जा रहा है, उसमें न्यूट्रल कनेक्ट नहीं है। इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको वहाँ पे S का सिंबल आएगा, CT, उसके बाद से S का सिंबल आएगा। अगर आपका रिवर्सल का केस है, मतलब उल्टा वायरिंग हो गया है, तो वैसे में आपको CT के बाद से R लिखा हुआ आएगा, स्मॉल r लिखा हुआ आएगा। अगर अर्थ लोड का प्रॉब्लम है तो उसके बाद से CT, उसके बाद से E लिखा हुआ आएगा, कैपिटल E। उसी तरह से अगर PT से रिलेटेड यानी वोल्टेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहीं से ही आपको PT और H और L लिखा होगा। H का मतलब हाई वोल्टेज हो जाएगा, L का मतलब लो वोल्टेज। उसके अलावा अदर टेम्पर में जो कि OT लिखा हुआ आता है उसमें भी आपको 3-4 तरह के टेम्पर हो सकते हैं। इसमें अगर OT के बाद से A लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि एबनॉर्मल कोई इंटरफेरेंस किया गया है जो कि मीटर नहीं पहचान पाया, तो उस तरह में आपका सिंबल A आता है। उसके बाद से अगर मैग्नेट से कोई छेड़छाड़ किया गया है तो OT के बाद से M लिखा हुआ आएगा। उसके बाद से अगर न्यूट्रल का डिस्टर्बेंस है तो OT के बाद से आपको N लिखा हुआ आएगा। अगर आपने कवर खोलने की कोशिश की है तो या फिर कवर खोला गया है तो वैसे केस में आपका OT के बाद से C लिखा हुआ आएगा, यानी कि कवर ओपन। दोस्तों इस टेम्पर के अलावा इस मीटर में 3 तरह के टेम्पर, न्यूट्रल डिस्टर्बेंस, या फिर मैग्नेट से कोई छेड़छाड़ किया गया है वो, या फिर अर्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो वो, ये तीनों को अलग से मीटर में हमेशा शो करते रहता है। जैसे आप इस तरह का सिंबल देख रहे हैं, N का जो सिंबल किया हुआ है, अगर आपका न्यूट्रल में कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर न्यूट्रल कनेक्ट नहीं होगा तो वैसे केस में ये N का जो सिंबल है वो ब्लिंक करते रहेगा। अगर आप उसको ठीक कर देंगे तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगा, बट ये सिंबल आपको शो होते रहेगा। उसके नीचे जो मैग्नेट का सिंबल है, ये मैग्नेट का सिंबल तब शो करेगा जब आप मैग्नेट से कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो वैसे केस में आपको ये मैग्नेट का सिंबल ब्लिंक करेगा। अगर आप उसका इंटरफेरेंस हटा देंगे तो फिर ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। वैसे ही अगर अर्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो ये अर्थ का सिंबल आ जाएगा और वो ब्लिंक करने लगेगा। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो फिर ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, बट वो सिंबल आपके मीटर में शो करते रहेगा। तो दोस्तों ये था सिक्योर कंपनी के सिंगल फेज डिजिटल मीटर का कंप्लीट डिटेल कि उसमें क्या क्या पैरामीटर आते हैं, क्या क्या
डिटेल्स शो होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।